मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS क्लासेज नंबर 1 में। इसमें आपको हम पढ़ाने वाले हैं। आज का जो क्लास होगा एक्सपोनेंट्स एंड पावर के बारे में होगा। घात और घातांक के बारे में हम लोग समझेंगे कि घात और घातांक होता क्या है। इस पे आपको सवाल आधारित करवाएंगे, पूरा बेसिक से शुरुआत करेंगे। आप लोग को समझ में 100% आएगा। बशर्ते आप लोग को एक काम करना है कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है, इस चीज़ को समझते हुए हम लोग सीरियल ढंग से आगे बढ़ते चलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे कह दिया जाए कि x पर पावर a है, क्या है, इसको आप लोग को नीचे जो आप लोग को होगा ना, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बेस बोलते हैं। नीचे वाले को बेस या इसको हिंदी में आधार बोला जाता है, ठीक है। और ऊपर में जो है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर भी बोलते हैं, ठीक है। जो नीचे में है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे, आधार बोलेंगे। जो ऊपर में है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट या पावर बोलेंगे। जैसे आप लोग को हम सवाल से समझाते हैं। यहाँ पे कह दिया जाए कि 2 पर पावर 3 है। 2 पर पावर क्या है? 3 है। तो इसमें आप लोग को इसको क्या बोलेंगे भाई? कहिएगा इसमें बेस कितना है? तो बेस तो इसका 2 हो जाएगा। और इसका एक्सपोनेंट कितना है? तो इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर? नीचे वाले नंबर को हम लोग बेस बोलेंगे, ऊपर वाले नंबर को हम लोग एक्सपोनेंट्स या पावर बोलेंगे। जैसे और समझिए, कह दिया जाए कि 4 पे पावर आपका यहाँ पे 5 है, इसमें आपको बेस बताना है। तो बेस क्या होगा? तो नीचे वाले नंबर को हम लोग बेस बोलते हैं, तो बेस तो यहाँ 4 हो जाएगा। ऊपर वाले को हम लोग एक्सपोनेंट या पावर बोलते हैं। एक्सपोनेंट या पावर बोलते हैं, इसका एक्सपोनेंट 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सीखे कि एक्सपोनेंट और बेस को कैसे निकाला जाता है। जो विद्यार्थी अभी तक नहीं समझ पाए उनके लिए 1-2 सवाल और। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 10 पर पावर 3 है, इसका आपको बेस बताना है और एक्सपोनेंट बताना है। जवाब दीजिए, बेस बताना है और एक्सपोनेंट बताना है। तो नीचे वाले जो होता है इसको हम लोग बेस बोलते हैं, तो बेस तो 10 हो जाएगा और एक्सपोनेंट 3 हो जाएगा। क्लियर? जैसे आपको और समझा दें, 7 पर पावर 10 है, इसका बेस बताना है, तो बेस तो 7 हो जाएगा और इसका एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा? तो कहिएगा एक्सपोनेंट इसका 10 हो जाएगा, ठीक है। इसका एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बात समझ में आया? क्लियर है? नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं? नीचे वाले नंबर को बेस बोलते हैं और ऊपर वाले नंबर को हम लोग एक्सपोनेंट या पावर बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा। इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, उस चीज़ को आप लोग को समझने का कोशिश कीजिए कि पहला पॉइंट आपको हम समझाने का कोशिश किए हैं कि ऊपर वाले नंबर को एक्सपोनेंट या पावर बोलते हैं और नीचे वाले नंबर को बेस या आधार बोलते हैं। अब यहाँ से आप लोग का अब शुरुआत हो चुका है। आप लोग यदि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो पेन पेपर साथ में रखा कीजिए और साथ में नोट भी किया कीजिए, तभी आपको काम में आएगा। ऐसे आप लोग को वीडियो को देखते रहिए, कोई भी चीज़ काम में नहीं आएगा और समझ में भी नहीं आएगा। तो साथ में नोट भी किया कीजिए, तब आप लोग उसको दोबारा देख पाइएगा। देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ और बातें आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे आपको लिखा हुआ है x को आप लोग को 3 टाइम्स लिख दिया भाई, x को 3 बार लिख दिया, तो इसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं? तो x पर पावर हम लोग 3 लिख सकते हैं। जो नंबर जितना टाइम जितना बार लिखा गया है, जो नंबर जितना बार लिखा गया है उस नंबर पे हम लोग उतना पावर लगा सकते हैं। जैसे x को 3 बार लिखा गया है, 3 टाइम्स लिखा गया है, तो उस पे पावर हम लोग 3 लगा दिए। जैसे यहाँ पे 2 को हम लोग 4 टाइम्स लिख दिए भाई, 2 को 4 टाइम्स, मतलब 2 को यदि 4 बार लिखा जाए, 2 को 4 बार लिखा जाए तो हम लोग 2 पे पावर 4 भी लिख सकते हैं। दोनों बात एक ही लिखा हुआ है। चाहे तो आप लोग 2 पे पावर 4 को 2 को 4 बार लिख सकते हैं, या 2 4 बार लिखा हुआ है तो 2 पे पावर 4 भी लिख सकते हैं। आइए और कुछ सवाल लेते हैं और आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे 3 को हम 5 टाइम्स लिख दिए हैं, 3 को 5 बार यदि लिख दिया जाए तो 3 पर पावर 5 भी हम लोग
लिख सकते हैं। बोलिए हाँ या ना। जो नंबर जितना बार लिखा गया है उस नंबर पे उतना एक्सपोनेंट या पावर हम लोग लगा सकते हैं। जैसे कह दिया जाए कि 10 को 2 बार लिखा गया है तो क्या 10 पे पावर 2 हम लोग 10 पे पावर 2 हम लोग लगा सकते हैं? बोलिए हाँ या ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस पॉइंट को समझ गए होंगे। जैसे आपको कह दिया जाए 5 लिखा हुआ है 3 बार, है ना। 5 को 3 टाइम्स बार लिखा गया है, 3 टाइम्स बार लिखा गया है, तो इस पे हम लोग क्या 5 पे पावर 3 दे सकते हैं क्या? बोलिए हाँ या ना। दे सकते हैं। जो नंबर जितना बार लिखा गया, बार बार एक ही चीज को बोल रहे हैं कि आप लोग सही से समझिए। जो नंबर जितना बार लिखा गया, देखिए 5 कितना बार लिखा गया, 3 टाइम्स बार लिखा हुआ है, तो इस पे कितना नंबर दिए, 5 पावर कितना 3 डाले। आप लोग इसको कॉन्सेप्ट को समझिए। जो नंबर जितना बार लिखा गया है उसको हम लोग क्या करते हैं भाई, उसी पे पावर हम लोग उतना लगाते हैं। इतना आप लोग बात को समझ गए होंगे। थोड़ा और आपको समझाने का कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2 गुना 2 गुना 2 और x गुना y। यदि इसको आप लोग को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो देखिए कि कौन कौन नंबर है और कितना कितना बार लिखा गया है। तो इसमें देखें कि 2 जो है ना 3 टाइम्स बार लिखा हुआ है तो 2 पर पावर 3, x को 2 बार लिखा है तो x स्क्वायर और y को 1 बार लिखा है तो y, ये आपका आंसर होगा। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा तो आप लोग आराम से वीडियो को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। जैसे देखिए कुछ और सवाल लेते हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। यहाँ जैसे इसको लिख दें 2 को 2 बार, 3 को लिख दें 4 बार, 3 गुना 3 गुना 3, 5 को लिख दें 3 बार। यदि आपको इसको लिखना होगा एक्सपोनेंट के फॉर्म में तो हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना होगा तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, वो चीज़ को आप लोग समझिए। देखिए 2 टाइम्स है तो 2 पे पावर 2, ठीक है। यहाँ कितना बार है, 3 कितना बार है, 4 बार है, और उसके बाद 5 कितना बार है, 5 3 बार है तो 5 पे पावर 3, ये आपका आंसर होगा। जो नंबर जितना बार लिखा हुआ है उस नंबर पे उतना पावर हम लोग डालेंगे। इसमें 2 बार था, 2 पावर दिए, 4 बार था, 4 पावर दिए, 5 को 3 टाइम्स लिखा गया था तो 5 पावर 3 हम लोग डाले हैं। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस चीज़ को समझाने में हम कामयाब हो चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोग इससे पूछा जाए कि एक्सपोनेंट और बेस क्या है, भाई एक्सपोनेंट इसका 4 होगा और बेस इसका क्या होगा, 2 होगा, है ना। इस टाइप का यदि आप सवाल किया जाए कि एक्सपोनेंट और बेस क्या है तो आपको पहला पॉइंट वही समझा है कि हम लोग बेस किसको बोलते हैं और एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं, वो चीज़ को आपको हम समझाने का पहले कोशिश किए हैं। अब यहाँ से आप लोग कम से कम बात यहाँ तक समझ गए होंगे। इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिए बोर्ड पे। देखिए अब यहाँ से हम लोग टाइप का शुरुआत करते हैं। आप लोग टाइप 1 से पढ़िए। टाइप 1 का शुरुआत करते हैं। ये आपका टाइप 1 है। टाइप 1, टाइप 1 में आपका क्या कॉन्सेप्ट है जो आप लोग ध्यान दीजिए बोर्ड पे। यदि x पर पावर a है गुना x पावर b है, कुछ बात को हम बोलेंगे, बहुत आप लोग ध्यान से उस चीज़ को समझिएगा तभी आप लोग को उस चीज़ को याद रख पाइएगा। क्या बोल रहे हैं जो समझिए। आपको ये हम समझाना चाह रहे हैं, यदि पहला कॉन्सेप्ट है, यदि बेस बराबर, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, भी समझाए थे कि नीचे वाले को हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं, है ना। यदि बेस बराबर हो, यदि बेस इक्वल हो तो हम लोग पावर को ऐड करते हैं, यदि मल्टीप्लाई में हो तब। देखिए इसका बेस कितना है, x है, इसका बेस कितना है, x है, और किस फॉर्म में है तो कहेगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो इसको हम लोग पावर को, एक्सपोनेंट को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, है ना। तो दोनों के यदि बेस इक्वल है तो पावर को हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये आपका पहला पॉइंट आपको हम समझाने का कोशिश किए हैं। जैसे आपको लिखा हुआ है a पर पावर x है गुना x पर पावर b है गुना x पर पावर c है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी को हम लोग देख रहे हैं कि सभी का जो बेस है ना बराबर है, इक्वल है, और किस फॉर्म में है तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। सभी का बेस इक्वल है
और मल्टीप्लाई में हो, बेस इक्वल हो और मल्टीप्लाई में हो, तो हम लोग पावर को ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो सभी का बेस इक्वल भी है और मल्टीप्लाई में भी है, तो हम लोग सभी को पावर को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी, इसको आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ पर बिल्कुल क्लियर समझा देंगे। आप लोग अभी यहाँ से समझिए, जैसे आपको दे दिया जाए कि x पर पावर a है गुना x पर पावर b है गुना x पर पावर c है गुना x पर पावर d है गुना x पर पावर e है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सभी का बेस इक्वल होने के साथ साथ सभी मल्टीप्लाई में भी है, तो सभी का हम लोग पावर को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब उदाहरण लेते हैं और आपको हम क्लियर करते हैं इस टाइप को समझाने का। देखिए, जैसे आपको दे दिया जाए, एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। अब ध्यान देना बोर्ड पे, जैसे 2 पर पावर 3 है और गुना 2 पे पावर 4 है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एक्सपोनेंट के फॉर्म में ही छोड़ना है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में ही रहने देना, पावर के रूप में, घात के रूप में ही छोड़ना है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, देखिए क्या दोनों का बेस इक्वल होने के साथ साथ मल्टीप्लाई में भी है क्या, बोलिए हाँ। दोनों का बेस इक्वल होने के साथ साथ मल्टीप्लाई में भी है क्या, तो हाँ। तो यदि दोनों का बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई में है, तो हम लोग पावर को ऐड करते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको अभी हमने समझाया। तो दोनों का बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई में है, तो हम लोग इसका जो पावर है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ 2 पर पावर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये आपका आंसर। क्लियर। अभी आपको और समझाने का कोशिश करते हैं, उदाहरण नंबर 2 से आप लोग समझिए। देखिए, जैसे यहाँ पे दे दिया जाए कि यहाँ 3 पर पावर 2 है गुना 3 पर पावर 4 है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। दोनों का बेस इक्वल होने के साथ साथ मल्टीप्लाई में भी है, तो हम लोग पावर को ऐड करते हैं। दोनों का बेस इक्वल है तो हम लोग सीधे सीधे पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 3 पर पावर 6 इसका आंसर होगा। एक्सपोनेंट के फॉर्म में छोड़ रहे हैं, इसको आप लोग को पहले समझाए कि इसको आप किस रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ तक आप लोग बात को क्या किए होंगे, समझ लिए होंगे, है ना। यहाँ तक बात को समझ लिया। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट या नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए, इसको हम बोर्ड से हटा रहे हैं। सबसे पहले आपको समझाए कि यदि बेस बराबर हो तो हम लोग गुना में रहेगा तो पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। टाइप 1 की चर्चा हो रही है यहाँ पे। बेस बराबर मल्टीप्लाई में हो तो हम लोग पावर को ऐड करते हैं। जैसे 2 पर पावर 3, उदाहरण नंबर 3 है। 2 पर पावर 3 है, 2 पे पावर 4 है गुना 2 पे पावर 5 है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सभी का बेस इक्वल होने के साथ साथ सभी मल्टीप्लाई में भी है, तो पावर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सभी का बेस बराबर है तो यहाँ सीधे सीधे पावर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 4 3 7 7 5 कितना, 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। आप लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे। जैसे उदाहरण से और समझाते हैं, यहाँ पे 5 पावर 3 गुना -5 पावर 5 गुना -5 पावर 6। सभी का बेस क्या है, इक्वल है, बराबर है। सभी का बेस बराबर है तो हम लोग पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इसका बेस कितना भाई, -5। पावर को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 में 5 8 और यहाँ जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14। क्लियर। तो यहाँ -5 पर क्या हो जाएगा, 14 इसका आंसर होगा। -5 पे पावर 14 इसका आंसर होगा। अभी और बात को समझाते हैं। जैसे कुछ और बात आप लोग को यहाँ पे रह गया है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ होंगे। इसको हटाते हैं। देखिए, समझिए, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। जैसे यहाँ पे है a/b गुना a/b गुना, इसमें पावर आपका x है, इस पे पावर y है। हर एक छोटा से छोटा पॉइंट आपको हम सारा समझाने का कोशिश करेंगे। ऐसा एक भी पॉइंट नहीं होगा कि आपको हम छोड़ देंगे। सारा का सारा चीज़ आपको हम समझाने का कोशिश करेंगे। देखिए बुआ,
यहाँ पे पहले आपको हम सिंपल फॉर्म में समझाएं, पहले आपको हम सिंपल नंबर में दिए कि x पावर a है और x पावर b है, तो यहाँ पे क्या लिखे थे, x प्लस a प्लस b लिखे थे, पावर को ऐड किए थे ना, सिर्फ नंबर में हो। जैसे आपको समझाए कि 2 पर पावर 3 है तो 2 पर पावर 4 है, तो इसको क्या 2 पर पावर 7 हम लोग लिख सकते हैं। ऐसा आपको हम समझाए कि बेस इक्वल होने के साथ साथ यदि मल्टीप्लाई में है तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। आपको हम समझाने का कोशिश किए हैं। अब यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए बोर्ड पे, इसी तरीके से यही कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई करेंगे। दोनों का बेस बराबर है, a बटा b है, दोनों का बेस a बटा b है, तो सीधे हम लोग पावर को ऐड करेंगे। a बटा b पर पावर क्या हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा। बात समझे। जैसे आप लोग यहाँ देखिए 2/3 पर पावर आपको यहाँ पे 2 है और गुना 2/3 पे पावर आपका यहाँ पे 5 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए दोनों का बेस क्या है, तो कहिएगा दोनों का बेस बराबर है, तो 2/3 पे पावर हम लोग क्या दे सकते हैं, 7 दे सकते हैं। इसका ही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बात को आराम से समझ रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ 5/7 पे पावर 4 है गुना 5/7 पे पावर 3 है गुना 5/7 पे पावर यहाँ पे 5 है, तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, आप लोग जवाब दीजिए। दोनों का देख रहे हैं कि सभी का बेस क्या है, बराबर है ना। यहां पे देखिए सभी का बेस क्या है, बराबर है। अब बराबर होने के साथ साथ मल्टीप्लाई में भी है। यदि बेस बराबर हो और मल्टीप्लाई में हो तो हम लोग पावर को ऐड करते हैं, पावर को जोड़ते हैं। तो सभी को जोड़ लीजिए, तो 4 3 7 और 7 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12। 5/7 पे पावर 12, ये आपका आंसर होगा। क्लियर। तो इस टाइप के सवाल भी आप लोग कर सकते हैं। कुछ और सवाल लेते हैं, जैसे -1/2 पे पावर 3 है गुना -1/2 पे पावर 4 है गुना -1/2 पे पावर 2 है, तो इसको आप लोग जवाब दीजिए क्या होगा। देख रहे हैं कि सभी माइनस से घबराने की जरूरत नहीं है, बेस सभी में क्या है, बराबर है। यदि सभी में बेस बराबर है तो हम लोग पावर को ऐड कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ बेस बराबर है तो हम लोग पावर को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ 3 4 7 यहाँ हो जाएगा, तो 2 जोड़ेंगे तो 9, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग को टाइप नंबर 1 पूरी तरह से आपको हम समझाने का कोशिश किए हैं। यदि बेस इक्वल हो, बराबर हो और मल्टीप्लाई में हो तो हम लोग पावर को ऐड करते हैं। इस चीज़ को आपको हम समझाने का कोशिश किए हैं। क्लियर। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए टाइप नंबर 2 की चर्चा करते हैं। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए टाइप नंबर 2 की चर्चा करते हैं। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 क्या है, यदि आपका बेस जो है बराबर हो, बेस बराबर हो, ठीक है, बेस बराबर हो और डिवाइड में हो, भाग में हो। तो देखिए बेस बराबर था और गुना में था तो पावर को क्या किए थे, ऐड किए थे। और बेस इस बार बराबर है और डिवाइड में है तो इसमें पावर को लेस करते हैं, ठीक है, घटाते हैं। तो x पर पावर क्या हो जाएगा, a माइनस बी। पावर को हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं, घटाते हैं। कब, जब डिवाइड में होगा तब। मल्टीप्लाई में ऐड करते हैं, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम लोग उदाहरण समझते हैं। जैसे आप लोग को इस नंबर में भी दे दें, जैसे x/y है, इस पे पावर a है, डिवाइड x/y है और इस पे पावर b है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो यदि डिवाइड में है तो x/y पे पावर a माइनस
बी हो जाएगा। फ्रैक्शन में भी सवाल रहेगा तो भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सीधे आपको नंबर रहेगा तो भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आइए उदाहरण से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। जैसे 2 पे पावर 6 है और डिवाइड में है 2 पे पावर 4 है, इसका आंसर क्या होगा? दोनों का बेस क्या है? बराबर है, इक्वल है, तो पावर को क्या कर सकते हैं हम लोग? सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए पावर किसको लेस करेंगे तो 6 - 4, तो बोलिए 2 पर पावर कितना? तो कहेगा 2 पर पावर 2, इसका क्या होगा? आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए सवाल नंबर 2 से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। 3 पर पावर 7 और डिवाइड है और 3 पर पावर 2, बोले इसका आंसर क्या होगा? दोनों का बेस बराबर और डिवाइड में, तो पावर को हम लोग क्या करते हैं? लेस करते हैं। 7 में से 2 गया तो बचेगा 5। क्लियर? जैसे यहाँ पे 5 पे पावर 7 है डिवाइड में और 5 पे पावर 4 है, बोले इसका आंसर क्या होगा? दोनों का बेस इक्वल बराबर, डिवाइड में पावर को लेस कर सकते हैं, तो 5 पे पावर कितना? 3, ये आपका आंसर होगा, है ना। आप लोग बात को समझ रहे होंगे। यदि बेस बराबर रहेगा तो हम लोग पावर को क्या कर सकते हैं? लेस कर सकते हैं। बेस बराबर और डिवाइड में रहेगा तो पावर क्या होगा भाई? लेस होगा। दोनों का बेस बराबर है और पावर देखिए, पावर इसमें क्या करेगा? सब्ट्रैक्ट होगा, घटेगा, तो 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, है ना। तो इस टाइप के सवाल को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। यदि बेस बराबर हो और उसके बाद डिवाइड में हो तो हम लोग जो पावर होता है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेस करते हैं। यदि फ्रैक्शन वाला सवाल आ जाए तो भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। फ्रैक्शन वाले सवाल से भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग इसको यहाँ तक बात को समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसे कह दिया जाए 2/3 है, इस पे पावर आपको 5 है, डिवाइड है 2/3 है, इस पे पावर आपको 3 है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं। देखिए दोनों का बेस क्या है? 2/3 और डिवाइड में है, तो हम लोग पावर को क्या करेंगे? लेस करेंगे। 2/3 और इसमें पावर जब लेस होगा तो 5 में से 3 गया तो पावर कितना? 2, इसका आंसर होगा। मतलब यदि फ्रैक्शन के फॉर्म में भी है तो हम लोग इसको इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग को बस एक चीज़ ध्यान देना है कि इसका बेस इक्वल है या नहीं। जैसे अभी और समझिए, जैसे 5/7 इस पे पावर 10 है और डिवाइड में है 5/7, इस पे पावर आपको 7 है ना। तो दोनों का बेस बराबर है। जब दोनों का बेस बराबर है तो हम लोग सीधे सीधे पावर को लेस कर सकते हैं, तो इस पर पावर कितना? 3 होगा। ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो अभी तक हम लोग 2 कॉन्सेप्ट सीखे। पहला कॉन्सेप्ट, यदि बेस बराबर है और मल्टीप्लाई में है तो हम लोग पावर को ऐड करते हैं। यदि बेस बराबर है और डिवाइड में है तो पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 टाइप आपको हम समझाने का कोशिश किए हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं टाइप नंबर 3 की तरफ। टाइप नंबर 3, देखिए टाइप नंबर 3 क्या है, इस चीज़ को आप लोग समझिए। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए a पर पावर x है और इस पे पावर y है, ठीक है। a पर पावर x है और इस पे पावर y है, तो ये जो पावर पे पावर होता है ये गुना होता है। पावर पे पावर जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे a पर पावर x है, इस पे पावर y है, इस पे पावर आपको दे दिया जाए z है, ठीक है। तो सभी जो पावर पे पावर जो पावर है ना, सभी गुना के फॉर्म में आ जाएगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। जो पावर पे पावर रहेगा उसको हम लोग पावर को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। आइए उदाहरण से क्लियर करते हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। जैसे कहा जाए 2 पे पावर यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, इस पे पावर 3 है, ठीक है। 2 पे पावर 2 है और इस पे पावर 3 है, तो अभी आपको समझाएं, पावर पे पावर यदि रहता है तो हम लोग पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बोलिए 2 पर पावर कितना? 6, इसका आंसर होगा। पावर पे पावर रहेगा तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे 3 पर पावर 2 है और इस पर पावर 5 है, तो पावर पे पावर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 पर पावर 10 इसका आंसर हो जाएगा।
जिनको कम समझ में आ रहा है उनके लिए 2-4 सवाल और कर देते हैं भाई। जैसे 5 पे पावर 5 7 है और इस पे पावर 3 है ना। तो पावर पे पावर को गुना करते हैं तो 7 गुना 3 करेंगे तो आ जाएगा 21 मतलब 21। कुछ बात को और समझाते हैं। जैसे 2 पे पावर 3, इस पे पावर 2 और इस पे पावर आपको दे दिया जाए 4, तो अब कब क्या होगा भाई। तो पावर के ऊपर पावर है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 गुना 3 6 और 6 गुना 4 मतलब 24, तो 2 पे पावर 24 इसका आंसर होगा, है ना। तो इस चीज़ को आपको समझाने की कोशिश किए हैं कि पावर के ऊपर पावर रहता है तो सभी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, और कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। टाइप नंबर 3 यही था कि पावर के ऊपर पावर को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। आइए कुछ और बात को टाइप नंबर 4 को आपको हम समझाते हैं। टाइप नंबर 4 देखिए, टाइप नंबर 4, किसी भी नंबर पे पावर 0, चाहे वो नंबर कोई भी हो, किसी भी नंबर पे पावर 0 यदि है तो उसका मान 1 होता है। इस टाइप को हम लोग समझेंगे। किसी भी नंबर पे पावर 0, किसी भी नंबर पे पावर 0 उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ऐसे कह दिया जाए कि x पे पावर 0 है, इसका मान क्या होगा, 1 होगा, है ना। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर पर पावर 0 उसका मान क्या होता है, हमेशा और हमेशा 1 होता है। जैसे यहाँ पे कह दिया जाए कि 10 पे पावर 0 इसका मान कितना, 1 होगा। कह दिया जाए कि 2 पे पावर 0 इसका मान कितना होगा, 1 होगा। कह दिया जाए कि 1000 पे पावर 0 इसका मान कितना होगा, कहिएगा 1 होगा। कह दिया जाए कि 1/2 पे पावर 0 इसका मान कितना होगा, 1 होगा, है ना। 1/3 पे पावर 0 इसका मान कितना होगा, 1 होगा। -1/5 पे पावर 0 इसका मान कितना होगा, 1 होगा। चाहे वो नंबर कोई भी हो, उस पर यदि पावर 0 लगा हुआ है उसका मान हमेशा और हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो अभी आप लोग को टाइप नंबर 4 समझाए। यदि आप इसका आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। नमस्कार।